हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट विच इज बेसिकली बिटवीन रशिया एंड जापान। सो अभी रिसेंटली एक बार फिर से न्यूज में रहा है, जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द रीजन बिहाइंड इट, साथ ही साथ व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कुरिल आइलैंड्स फॉर जापान एंड रशिया। क्यों भाई दोनों देश जो है अपना अधिकार इस पूरे रीजन में चाहते हैं, इसे भी समझेंगे। साथ ही साथ विल डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट फेसेट्स pertaining to the Kuril Island dispute. Now चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली क्या है भाई, जापान ने अपनी डिप्लोमेटिक ब्लू बुक की रिपोर्ट जो है प्रेजेंट की है। ये डिप्लोमेटिक ब्लू बुक है आपकी जापान की। इट इज द एनुअल रिपोर्ट जो आपकी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड या जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट को प्रेजेंट करती हैं। तो इसमें इन्होंने हाईलाइट किया है बेसिकली जो कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट है विच इज अलाइडली कैप्चर्ड बाय रशिया, ठीक है। और स्पेशली जिस रीजन पर ये सर्दर्न जो कुरिल आइलैंड का क्षेत्र है जिस पर जापान अपना अधिकार जाहिर करता है, इसे भी उठाया है, ठीक है। इस पर भाई फाइनली कोई डिस्कशन लेना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि ये जो कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट है कोई नया मामला है, विवाद कोई नया है। 18-19 सेंचुरी से ही ये जो डिस्प्यूट है दोनों देशों के बीच में रहा है। तो चलिए स्टूडेंट फर्दर जानते हैं। सबसे पहले तो लोकेशन देखें कि कहां पर है, तभी आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। सो दिस इज बेसिकली द रीजन बिटवीन जो आपका जापान और रशिया के बीच का क्षेत्र है। अगर मैं इस मैप के माध्यम से दिखा पाऊं, ठीक है। दिस इज द रशिया, नाउ दिस इज द जापान, एंड ये जो पूरा क्षेत्र है इसे हम कुरिल आइलैंड का रीजन कहते हैं। ऑलराइट, अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स की जापान की जो डिमांड है वो पूरे कुरिल आइलैंड्स पर नहीं है, अभी भी नहीं है। जस्ट डिमांडेड द 4 आइलैंड्स ऑफ कुरिल आइलैंड्स, जिसमें आपका कुनाशीर, इतुरूप, सिक्तोन एंड होम्बई आइलैंड शामिल है। जबकि रशिया का ये कहना है कि कुरिल जो आइलैंड का क्षेत्र है कंप्लीटली बिलोंग्स टू, पूरे कुरिल आइलैंड जो है ये किससे संबंध रखते हैं, रशिया से रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब इसका अगर ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन का ये अपर पार्ट है, और कहीं ना कहीं रशिया अपनी प्रेजेंस यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन में इस पूरे रीजन पर कंट्रोल करके जाहिर करना चाहता है। इट आल्सो सेपरेट सी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो आपका नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन है उससे सेपरेट कर रहा है। चलिए, तो अब बात जरा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे करेंगे कि भाई कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट का क्या एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, क्या ये डिस्प्यूट है, और फर्दर सिग्निफिकेंस को भी समझेंगे। तो कुरिल आइलैंड जो डिस्प्यूट है ये बेसिकली सोवरेनिटी से रिलेटेड है आपकी सर्दर्न कुरिल आइलैंड्स पे, ठीक है। कि जापान का कहना है कि सर्दर्न कुरिल आइलैंड्स पर हमारा अधिकार है, भाई हमारा ही अधिकार रहा है, कल्चरली एसोसिएट है, जो जापानीज डायस्पोरा है दैट रिजाइडेड इन दिस होल रीजन, ठीक है। होकाइडो प्रोविंस कल्चरली एसोसिएट है इस पूरे रीजन से। हाउ कुड यू से दैट कि दिस होल रीजन बिलोंग्स टू रशिया, जबकि रशिया का ये कहना है कि भाई जो फर्दर हमारे ट्रीटीज हुई थी, फर्दर हमने एग्रीमेंट्स किए थे, और बाद में जब आपके रिवाइवल हुआ है आपके यूएसएसआर का, उसके बाद से ही प्रभुत्व यूएसएसआर का इस पूरे रीजन में रहा है। तो दैट्स वाई वो भी कहते हैं कि भाई पूरा अधिकार हमारा कुरिल आइलैंड्स पे है ना। सो ये जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 4 आइलैंड से रिलेटेड ये मामला है, इतुरुफ आइलैंड, कुनाशीरी आइलैंड, सिक्तोन एंड होम्बाई आइलैंड, ठीक है। इसी पर अधिकार जापान का है, पूरे कुरिल आइलैंड्स पे कभी भी अधिकार जापान ने अपना जाहिर नहीं किया है। नाउ थोड़ा सा और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, ट्रीटीज को कुरेदते हैं सो दैट यू कुड बेटर अंडरस्टैंड दिस कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट तो काफी पहले था, लेकिन पहला एक ट्रीटी 1855 में साइन की गई थी दोनों देशों के बीच में, जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ शिमोडा। ट्रीटी ऑफ शिमोडा के तहत जो कुरिल आइलैंड्स का सर्दर्न पार्ट है ये बेसिकली मान लिया गया दैट इट बिलोंग्स टू जापान, जबकि जो रेस्ट ऑफ कुरिल आइलैंड्स है, रेस्ट ऑफ रीजन है नियर बाय, दैट बिलोंग्स टू रशिया। एंड इनमें दोनों ही देशों की हामी भी थी। बाद में 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग हुआ। इसमें रशिया ने यह प्रपोजल दिया जापान को कि भाई ये जो सखाइन प्रोविंस है, सखाइन आइलैंड प्रोविंस है, इस पर क्योंकि यहां पर भी अपना अधिकार जो है, अपना क्लेम जो है वो जाहिर करता रहा है जापान, तो उन्होंने कहा कि आप क्लेम नहीं करेंगे, कंप्लीटली जूरिसडिक्शन जो है या सुजरैनिटी जो है रशिया की उसे आप स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बदले में आप पूरे कुरिल आइलैंड्स रख लीजिए, इस पूरे कुरिल आइलैंड्स रीजन पर हम अपना अधिकार नहीं मानेंगे, ठीक है। दिस इज द प्रपोजल एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसे एग्री भी किया उस समय जापान ने, वेदर फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम बट दे डिड। नाउ 1905 में क्या होता है, रशिया जापानीज वॉर टुक प्लेस इन विच जापान डिफीटेड रशिया।
और ये जो पूरा सर्दर्न आपका प्रोविंस है, सर्दर्न सखाइन प्रोविंस है, इस पर अधिकार भी कर लिया जापान ने। ठीक है, यहां से रिलेशंस खराब हुए, क्योंकि लेटर ऑन व्हाट हैपन, आपके रिवाइवल होता है, रशियन रेवोल्यूशन होता है, रशिया पावरफुल होता है, देन यूएसएसआर का जन्म होता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1951 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो जापान थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को की थी अलाइड पावर्स के साथ। ठीक है, कि ये जो आपका सर्दर्न पार्ट है कुरिल आइलैंड्स का, ये हमें मिलेगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। तो कह सकते हैं आज की अगर मैं करंट स्टेटस की बात कर लूं, दिस होल रीजन इज कैप्चर्ड बाय रशिया। ठीक है, जबकि जापान का कहना है दिस होल रीजन इज इलीगली कैप्चर्ड, अलाइजली कैप्चर्ड बाय रशिया। ऑलराइट, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि भाई ये अभी भी डिस्प्यूट का मामला है और इसका कोई अभी जो है कोई निपटारा फाइनली हुआ नहीं है। लेकिन एक बार फिर से इस मामले को उठा के जापान ने ये बात रखी है, इंटरनेशनल इस मुद्दे को उठाया कि भाई जितना जल्दी हो सके जापान जो है आपका रशिया जो है एक्सेप्ट करे सुजरानिटी को, इस पूरे रीजन में जापानी सुजरानिटी को। ऑलराइट, तो ये एक मामला है। अब सिग्निफिकेंस पे आएंगे कि भाई क्या है, क्यों सिग्निफिकेंस इस पूरे रीजन की इन दोनों ही देशों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में। देखिए इंपॉर्टेंट ये फिशिंग पॉइंट है, आपका इंपॉर्टेंट फिशिंग पॉइंट है, फिशरीज के लिए बहुत ही ये रीजन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जिसकी वजह से दोनों ही देशों जो है इसमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि फिशिंग की वजह से भाई रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, एक अदर अल्टरनेट बढ़ता है आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करने का। तो जापान की पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, यहां पे बहुत से नेचुरल गैसेस और आपके ऑयल रिजर्व्स के भी ट्रेसेस मिले हैं, बहुत से आपके नेचुरल गैसेस और रिजर्व्स यहां पर हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है दैट जापान एंड रशिया बोथ आर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन। इसके अलावा ठीक है, इरेनियम नामक एक रेयर एलिमेंट यहां पे मिलता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो कि स्पेशली इंडस्ट्रियल जो आपकी इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, दोनों ही देश जो हैं इंटरेस्टेड है इस पूरे रीजन में। नाउ टॉक अबाउट दिस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा आपसे कि भाई स्पेशली जब मैं रशिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, यूएसएसआर के बेसिकली डिमार्केशन के बाद 1991 के बाद रशिया का जो यूएसएसआर का जो एक प्रभुत्व था इंडो पैसिफिक रीजन में वो खत्म ही हो गया था। और लगातार जो है यहां पर बड़ी तेजी से यूएसए जो है डिफरेंट अलायंसेस के माध्यम से अपनी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। क्वाड इसका एक हमारे सामने एग्जांपल है। इसके अलावा भी अन्य बहुत से मल्टीलेटरल बायलैटरल फ्रंट्स पर जो है यहां पर यूएसए ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। तो ऑफ कोर्स अगर रशिया को कोई एज मिलता है तो रशिया उसका फायदा उठाना ही चाहेगा। अगर मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाऊं इस पूरे रीजन की सिग्निफिकेंस, तो जैसा मैंने कहा इंडो पैसिफिक रीजन जो अपर रीजन है, यहां से आप जानते हैं कि इस तरफ आपका क्या आ जाता है, यूएसए आ जाता है। तो अगर प्रेजेंस यहां पे बढ़ेगी रशिया की, जैसे सखाइन प्रोविंस जो है, ठीक है, यहां पर जो है अपने मिसाइल सेट किए हैं, किसने, रशिया ने अभी पिछले कुछ समय में ही अपनी मिसाइल्स को सेट किया है। तो इंपॉर्टेंट है, सॉरी कम चल्टा, सखाइन नहीं, सखाइन तो दूसरी तरफ था, कम चटका जो आपका आइलैंड रीजन है यहां पे मिसाइल्स को सेट किया है ताकि अपनी प्रेजेंस को बनाए रखें। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इस रीजन की। जापान पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जापान का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस पूरे रीजन में था ही नहीं एक्सेप्ट दिस 4 रीजन, और उसका सबसे बड़ा कारण इकोनॉमी से भी ज्यादा कल्चरल ज्यादा है। होकाइडो प्रोविंस के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स, इस रीजन होकाइडो प्रोविंस से जुड़ा हुआ ये रीजन है, कंजर्वेटिव यहाँ के लोग हैं और कल्चरली बहुत पुराने समय से ही होकाइडो प्रोविंस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं लोगों कहीं ना कहीं, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट जापान क्लेम ओवर दिस होल रीजन। ठीक है, जैसे कच्चा द्वीप आइलैंड जब भारत ने श्रीलंका को दिया तो जो तमिल्स वहां के रिजाइडिंग लोग थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। ठीक है, कि भाई हम तो बहुत पुराने समय से इस पूरे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऑलराइट, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। रशिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल्चरली भी बहुत ज्यादा रशिया के लिए इस पूरे रीजन का सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑलराइट, तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप समझ पाए हो कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट को। अभी भी डिस्प्यूटेबल है, अभी कोई इसका सॉल्यूशन फाइनली निकला नहीं है। होप सो कि आने वाले समय में दोनों ही देश जो है टेबल स्पेस मामले को सुलझाएंगे, यूक्रेन जैसी स्थिति जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।